दोस्तों, आरआरबी 2024 का न्यू सिलेबस जो कि यहाँ पर क्या रहने वाला है। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एएलपी का जो है नोटिफिकेशन जो है ये जारी हो चुका है। ठीक है। तो इसका सिलेबस जो कि 2024 में क्या रहने वाला है, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो कि कितना होता है, इसमें जो है जैसे कि पिछला का कट ऑफ क्या रहा मतलब गया था, और मेरिट जो कि सीबीटी 1 से बनता है या सीबीटी 2 से बनता है, इसको लेकर स्टूडेंट जो है काफ़ी परेशान है। ठीक है। सीबीटी 1 से बनता है या सीबीटी 2 से जो कि मेरिट बनता है, तो मेरिट जो है ये कहाँ से बनता है, इसको लेकर जो स्टूडेंट काफ़ी जो कि परेशान हो चुका है। तो चलिए सभी जानकारी जो कि अभी आपको हम लोग देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरआरबी 2024 का न्यू सिलेबस जो कि इस बार का क्या रहने वाला है। चलिए बारीकी से सभी बातों को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इसका एप्लीकेशन मोड जो होता है ये ऑनलाइन होता है। जैसा कि आपको भी पता होना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन जो ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग जो होता है सीबीटी 1 में, ठीक है, सीबीटी 1 में जो इसका नेगेटिव मार्किंग जो होता है वो 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग 3 प्रश्न को गलत करते हैं, ठीक है, 3 प्रश्न यदि आप लोग गलत करते हैं तो वहां पर जो है आपका 1 नंबर जो होगा वो भी जो है काट लिया जाएगा। ठीक है, काट लिया जाएगा। यदि आप लोग 3 यदि गलत करते हैं प्रश्न, तब 1 नंबर जो कि आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी चूंकि आपका होने वाला है। और आपको हम एक बात और भी बता दें कि सीबीटी 1 जो होता है ये सिंपल क्वालिफाई होता है, और आपका मेरिट जो बनता है ये सीबीटी 2 पर बनता है। सीबीटी 2 में जो है पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए जो होता है ये किसी मायने का नहीं रहता है। ठीक है। यदि आप लोग पार्ट बी को नहीं पास करते हैं, ठीक है, यदि आप लोग पार्ट बी को यदि नहीं पास करते हैं और हो सकता है पार्ट ए को यदि आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो पार्ट बी में जो है 33% लाना होता है। ठीक है। और पार्ट ए में जो है आपको प्रश्न मतलब 100 प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो आपका 70% जो कि मार्क्स आना चाहिए, वही यदि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपसे 75 प्रश्न जो कि पूछा जाता है, जिसमें से आपका 33% नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है आपका मार्क्स जो ये किसी प्रकार का मायने जो है नहीं रखता है। ठीक है। आपको ये बात जो कि भाली भांति जो कि पता होना चाहिए। यदि आप लोग को जैसे कि देखो पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी इसमें 75 प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप लोग 75 में से 30% यदि नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका यानी कि पार्ट ए भी जो है किसी काम का यहाँ पर नहीं रहने वाला है। ठीक है, पार्ट यानी कि सीबीटी 2 में। और आपका मेरिट जो बनेगा यानी कि ये सीबीटी 2 से ही बनता है। और आपको एक बात और बता दें कि सीबीटी 1 जो होता है इसमें सिर्फ आपको जो है मेरिट में आना होता है। ठीक है। यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का जो है मतलब जो है नंबर नहीं जोड़ा जाता है आपके, मतलब जब मेरिट बनाया जाता है तो उस वक्त जो है सीबीटी 1 का मार्क्स जो है यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है। ये बात जो है आपको भाली भांति जो कि पता होना चाहिए। लेकिन आपको सीबीटी 1 भी जो है क्वालिफाई करके जो है आपको सीबीटी 2 में जाना होगा। और सीबीटी 2 में जो कि 2 एग्जाम होता है, एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। यदि आप लोग पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और पार्ट ए को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी जो है आपको ख़त्म कर दिया जाएगा और साइको के लिए नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सीबीटी 1 का सिलेबस की हम बात करें थे कि 2024 में, तो मैथ जो होता है, मैथ से जो कि आपका 20 प्रश्न होता है। ठीक है। मैथ से जो है 20 प्रश्न होता है, सभी एक प्रश्न जो कि 1 नंबर का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि 20 नंबर का आपका मैथ होता है और 25 नंबर का जो है ये रीजनिंग होता है। ठीक है, 25 नंबर का रीजनिंग होता है। और जनरल साइंस भी जो कि यहाँ पर 20 नंबर का होता है, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स यहाँ से जो है 10 प्रश्न जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि सीबीटी 1 का एग्जाम जो होता है ये 75 नंबर का होता है। ठीक है। सीबीटी 1 का एग्जाम जो होता है ये 75 नंबर का होता है। इसमें सिर्फ आपको जो है क्वालिफाई करना है। ठीक है। और क्वालिफाई होकर के जो आपको मेरिट में पहुंचना भी है। ठीक है। तो ये इसका मार्क्स जो है कभी मतलब जो सीबीटी 2 में नहीं जोड़ा जाता है।
और इसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होता है। यदि आप लोग 3 मतलब 3 को गलत करते हैं तो यहाँ पर जो 1 नंबर भी जो है आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है। तो चलिए बात करते हैं कि CBT 2 में जो कि क्या क्या होता है। तो दोस्तों CBT 2 जो होता है ये सबसे ज़्यादा जो कि मायने रखता है ALP में, ठीक है। CBT 2 यदि आप लोग CBT 2 नहीं पास करते हैं तो आपको साइको के लिए नहीं भेजा जाता है। तो जिसमें से आपको जो है मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया, मतलब ये 3 सब्जेक्ट को मिला करके जो है आपको 100 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 100 नंबर का होता है, ठीक है। कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। और पार्ट यानी कि यहाँ पर जो है 2 पार्ट में आपका एग्जाम होता है CBT 2 में। तो पार्ट ए में जो कि आपसे 100 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से मैथ होता है, जनरल साइंस और रीजनिंग होता है, और जनरल साइंस होता है। यहाँ से आपको जो है 100 प्रश्न पूछा जाता है, 100 नंबर का। और पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी यहाँ पर जो आपको जैसे रिलेटेड ट्रेड, मतलब जो ट्रेड से आपका मतलब ITI है, या मतलब किसी भी प्रकार का है जो आपका ट्रेड है, उस ट्रेड से जो कि आपको 75% जो कि पूछा जाता है, ठीक है। इसे आपको भाली भांति जो कि अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि पार्ट बी जो है इसमें आपके ट्रेड के रिलेटेड जो है 75% जो कि पूछा जाता है। यदि आप इसमें से 33% नहीं लाते हैं, ठीक है, यदि आप इसमें से 33% नहीं ले आते हैं तो आपका यहाँ पर पार्ट ए जो है ये किसी भी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। यदि आप लोग जो है ट्रेड से एक जो आपका ट्रेड जो होगा, यदि आप लोग ट्रेड से 75 में से यदि आप लोग 33 को नहीं सही करते हैं तो यहाँ पर आपका पार्ट ए यदि आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का आपका मायने नहीं होगा। और आप बहुत स्टूडेंट को मतलब ये भी लगता है अरे यार ये तो ट्रेड है, ट्रेड में तो हम लोग जो है ऐसे ही मतलब 33 नंबर ले आएंगे। तो ऐसा गलत फैमिली मतलब मत रहो। और हो सकता है कि आपको ट्रेड में ही जो कि फेल कर दिया जाए, बहुत बार जो कि ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो ऐसा काम जो कि आपको नहीं करना है, और ट्रेड पर भी जो कि आपको ध्यान देना है, क्योंकि 75% जो कि यहाँ से पूछा जाता है ट्रेड से, ठीक है। जो कि 175 मार्क्स का आपका पार्ट बी में जो कि एग्जाम मतलब है कि CBT 2 में जो कि आपका एग्जाम जो होता है ये 175 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो सारी बातें जो कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ जो कि क्या गया था। दोस्तों पिछले साल की यदि हम लोग कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भोपाल से, ठीक है, भोपाल का कट ऑफ जो जनरल का गया था यानी कि 53 पॉइंट का कुछ गया था, SC में जो कि 40 पॉइंट कुछ गया था, ST में 32 पॉइंट का कुछ गया था, OBC में 45 पॉइंट का कुछ गया था, यानी कि भोपाल की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद तिरुवनंतपुरम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो उसका जनरल का कट ऑफ गया था यानी कि 55 गया था, और SC का कट ऑफ जो कि 31 गया था, और ST का कट ऑफ जो कि 25 गया था, OBC का कट ऑफ जो कि 47 गया था, ठीक है। और सिल्लीगुड़ी की यदि हम बात करें तो इसका कट ऑफ जो कि जनरल में 40 गया था, और SC का कट ऑफ जो कि 30 गया था, और ST का कट ऑफ 25 गया था, OBC का कट ऑफ जो कि कितना गया था, ठीक है। और गुवाहाटी की यदि हम बात करें तो गुवाहाटी में जो कट ऑफ जनरल का गया था ये 40 गया था, और SC का कट ऑफ जो कि 30 गया था, ST का कट ऑफ 25 गया था, OBC का कट ऑफ जो कि यहाँ पर 33 पॉइंट का कुछ गया था, ठीक है। और भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा पड़ता है तो इसका कट ऑफ की हम बात करें तो जैसे कि जनरल में 33 मतलब गया था, SC में जो कि 30 गया था, और ST में 27 गया था, OBC में 31 गया था। और आपको ये चूज करना है कि किस मतलब जून में सबसे मतलब कम जो कि कट ऑफ मतलब जाता है, ठीक है, तब जाकर के आपको फॉर्म को भी अप्लाई करना है। उसके बाद यदि हम बात करें कि अहमदाबाद, ठीक है, जो कि गुजरात पड़ता है, तो इसका कट ऑफ की हम बात करें तो इसका कट ऑफ जनरल में जो कि 43 गया था, और SC का कट ऑफ जो कि 32 गया था, ठीक है, ST का कट ऑफ 28 गया था, और OBC का कट ऑफ जो कि यहाँ पर 35 गया था, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो कि इस बार जो पोस्ट आया है ये बिलासपुर में आया हुआ है। तो बिलासपुर में जो जनरल कट ऑफ गया था ये 41 गया था, SC का कट ऑफ जो कि ये 30 गया है, और ST के कट ऑफ की हम बात करें तो 25 गया था, और OBC का कट ऑफ जो कि यहाँ पर 39 गया था। और अजमेर में जो है जनरल कट ऑफ की हम बात करें तो यहाँ पर 53 गया था, SC का कट ऑफ यहाँ पर 37 गया था, ST का कट ऑफ जो कि 26 पॉइंट का कुछ गया था, और OBC का कट ऑफ जो कि यहाँ पर 44 पॉइंट का कुछ गया था। तो आपको मन में जो है ये एक बात जो कि यहाँ पर लग रहा होगा,
पहले और जो कट ऑफ बचा हुआ उसको भी जानकारी दे देते हैं, तब इस पर हम लोग बात करेंगे। देखो, बेंगलुरु का कट ऑफ की हम बात करें तो बेंगलुरु का कट ऑफ जो कि यहाँ पर 45 पॉइंट का कुछ गया था, और यहाँ जो कि SC ST में जो कि का OBC में इतना गया था, ठीक है। और चेन्नई की हम बात कर ले तो यहाँ पर जैसे कि जनरल कट ऑफ 51 गया था, और SC ST का कट ऑफ जो कि यहाँ पर कुछ मतलब मायने नहीं रहा, और OBC का कट ऑफ जो कि यहाँ पर 30 पॉइंट का कुछ गया था। और गोरखपुर की हम बात करें तो गोरखपुर में जो है मतलब जनरल कट ऑफ गया था ये 40 पॉइंट का कुछ गया था, SC ST का कट ऑफ जो कि ये 30 और 25 गया था, और OBC का कट ऑफ जो कि यहाँ पर कितना गया था तो 33 पॉइंट का कुछ गया था। और जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में जनरल का कट ऑफ जो कि यहाँ पर 40 गया था, और SC ST का कट ऑफ जो कि यहाँ पर 30 और 25 गया था, ठीक है। और OBC की कट ऑफ जो कि यहाँ पर 32 पॉइंट का कुछ पहुंचा था, ठीक है। और कोलकाता की हम बात करें तो कोलकाता में जो किसी मतलब जनरल कट ऑफ गया था ये 43 गया था, और SC ST का जैसे कि 30 और 25 गया था, और OBC का कट ऑफ जो कि यहाँ पर 30 गया था, ठीक है। और मालदा की हम बात कर ले तो मालदा का कट ऑफ जो कि यहाँ पर 40 पॉइंट का कुछ गया था, ST ST का कट ऑफ जो कि 30 और 25 गया था, ठीक है। और जैसे कि OBC में बात करें तो OBC में जो कि कट ऑफ गया था यहाँ पर 30 पॉइंट का कुछ गया था। और पटना की हम सबसे बड़ा जो कि खासियत पटना का है, तो पटना का यदि हम बात करें तो पटना का कट ऑफ जो कि यहाँ पर जनरल में 47 गया था, SC ST में जो कि यहाँ पर 30 और 25 गया था, और OBC का कट ऑफ जो कि यहाँ पर 39 गया था, ठीक है। और मुजफ्फरपुर की यदि हम बात करें तो मुजफ्फरपुर में जो है जनरल का कट ऑफ जो कि यहाँ पर कितना गया था तो 40 पॉइंट का कुछ गया था, और SC ST का कट ऑफ 30 और 25 गया था, और OBC का कट ऑफ जो कि यहाँ पर 30 गया था। और जैसे कि इलाहाबाद की हम बात करें तो इलाहाबाद का कट ऑफ जो कि यहाँ पर जनरल का 42 गया था, SC ST का कट ऑफ जो कि 30 और 25 गया था, और OBC कट ऑफ जो कि यहाँ पर 34 गया था, ठीक है। और भी कुछ लगता है बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी सब मतलब सभी जोन को हम लोग देख लेते हैं, तब जाकर के उस पर जो है हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि रांची, ठीक है, रांची कट ऑफ जो कि यहाँ पर 41 पॉइंट जो कि जनरल में गया है, SC ST में जो कि यहाँ पर 40 गया है, और OBC में जो कि 30 पॉइंट का कुछ गया है। सिकंदराबाद की हम बात करें तो सिकंदराबाद में 49 पॉइंट का जो कि कुछ गया है, और SC ST में 38 और 33 गया है, OBC में 42 गया है। और मुंबई की हम बात करें सबसे बड़ा जोन जो है मुंबई है, तो यहाँ पर जो है जनरल कट ऑफ जो कि 44 गया है, SC ST का कट ऑफ 35-25 के बीच में गया है, और OBC का कट ऑफ जो कि यहाँ पर 40 गया है, ठीक है। तो अब देखो आपको मन में ये लग रहा होगा कि मतलब इस बार का कट ऑफ, ठीक है, जब मतलब 2000 ये देखो ये 2018 का कट ऑफ था, ठीक है, 2018 के कट ऑफ जो कि ये गया था, तो उस वक्त जो है पोस्ट जो कि अच्छा खासा पोस्ट था, और इस बार जो है मतलब पोस्ट में कुछ जो कि कम देखने को मिल रहा है, तो क्या इस बार का कट ऑफ भी इतना ही जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप कट ऑफ जो कि इसके बराबर ही जाएगा। हो सकता था कि यदि इससे थोड़ा भी मतलब इंक्रीज में वैकेंसी यानी कि पोस्ट आता, तब जाकर के आपका कट ऑफ जो कि इससे और भी कम हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पोस्ट नहीं होने के कारण, ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो कुछ कहने मतलब कहा नहीं जा सकता है, अभी आप लोग को जो है फॉर्म को भी जो है नहीं अप्लाई करना है, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म को अभी जो है बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है जब तक पोस्ट में कुछ इंक्रीज ना हो जाए, ठीक है। और हम बात करें, ठीक है, और यदि इसमें हम थोड़ा बात करना चाहेंगे तो आपका कट ऑफ जो कि 2024 में, ठीक है, यदि पोस्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आपका 2024 में जो कि ये कट ऑफ बहुत हार्ड होने वाला है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कट ऑफ के बारे में, ठीक है। और पिछला कट ऑफ यहाँ पर किसी भी प्रकार का मायने नहीं रखेगा, बिल्कुल नहीं रखेगा, ठीक है। और आपका एग्जाम जो कि यहाँ पर CBT 2 जो ही मेरिट बनाता है, यदि CBT 2 पास कर जाते हैं तब जाकर के आपको जो है साइको में भेजा जाता है, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।